एनआईओएस बोर्ड की तरफ से अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 में जो अपना एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है और इस 2 पेज के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपकी फाइनल डेट शीट कब आने वाली है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का हॉल टिकट एंड प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, पीसीपी के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे अगर आपने अटेंड नहीं किया है, क्या आप फेल हो जाओगे, आपको थ्योरी एग्जाम्स में ऐसा क्या करके आना है जो आपको फेल होने से बचा लेगी। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको 5 से 10 नंबर तक का ग्रेस मार्किंग मिल सकता है और आप ग्रेजुएट पास हो सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस नोटिफिकेशन में बताई गई हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ और आपको फेल होने से बचाने वाला हूँ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अप्रैल एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा और जो डेट शीट बनाई जा रही है वो एनएस बोर्ड का एग्जाम और जेईई का एग्जाम दोनों दे सके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपका एग्जामिनेशन 4 अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जो फाइनल डेट शीट है ये 10 मार्च तक आ जाएगी। देन आप अपना डेट शीट देख सकते हो। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे आपकी डेट शीट आएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। एंड इसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल का हॉल टिकट है ये 8 मार्च तक आ जाएगा। इस हॉल टिकट के अंदर एग्जाम सेंटर का एड्रेस लिखा होता है, जिस एड्रेस पे जाना है आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल लेकर, और प्रैक्टिकल फाइल आपसे सबमिट करवा दिया जाएगा और आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दे दिए जाएंगे। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाया तो सोल्ड पीडीएफ लेकर आप उसमें से देखकर बना लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अगर आप चाहते हो कि बना बनाया प्रैक्टिकल फाइल हम आपके घर पे डिलीवर करवा दें और वही फाइल आप सबमिट करवा दो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन प्रैक्टिकल फाइल का आप वहां से ऑर्डर कर दीजिए। फुल टू फुल मार्क्स दिलवाएंगे, गारंटी हम देते हैं। जैसे टीएमए में इन सभी को मार्क्स दिलवाया है सेम ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी आपको दिलवाएंगे। लेकिन कई स्टूडेंट्स को टीएमए भी अभी तक मार्क्स नहीं मिला है, क्या आपको मिला है एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि ये डेटा मैं आगे सेंड करवा सकूं और आपको भी टीएमए मार्क्स दिलवा सकूं। टीएमए के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल गया है, कईयों को मिलना बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे आपके टीएमए की आंसर शीट चेक हो रही है वैसे वैसे स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलते जा रहा है। तो आपको वेट करना है, मार्च के एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको टीएमए के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में है। जब अपना डैशबोर्ड ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में अप्लाई फॉर टीएमए का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे न्यू लिखा है, तो उनको लग रहा है कि ये हमें अप्लाई करना है। तो आपको ये गलती नहीं करना, ये आपको अप्लाई नहीं करना, ये उनको अप्लाई करना होता है जो अपना टीएमए लास्ट डेट से पहले अपलोड नहीं कर पाते और वो लास्ट डेट के बाद अपलोड करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे लेट फीस देखकर सबमिट करना होता है। आप सभी तो टीएमए सबमिट करवा दिया है, तो आपको ये ऑप्शन इग्नोर करना है, ये ऑप्शन सभी को शो होता है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने अपना पीसीबी क्लासेस स्किप कर दिया है, या तो स्टूडेंट्स इस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे इसीलिए वो पीसीबी क्लासेस नहीं ले पाए, या उनको हॉल टिकट ही तब मिला जब उनकी पीसीबी क्लासेस खत्म हो गई थी। वो सेंटर पे जा रहे तो उनको मना कर दिया जा रहा है, या सेंटर वाले ही मना कर दे रहे कि हम तो पीसीबी क्लास लेते ही नहीं। तो इस कंडीशन में अगर पीसीबी के मार्क्स आपको नहीं मिलते तो क्या आप फेल हो जाओगे? कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे हैं। आप फेल नहीं होगे, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पीसीबी के जो मार्क्स हैं वो 10 नंबर का होता है। वो 10 नंबर आपको फाइल सबमिट करवाने का मिलता है और जिस दिन आप प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे उस दिन ही आपको पीसीबी के भी मार्क्स दे देंगे अगर आपने क्लासेस ली है या नहीं ली है। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और जिन्होंने पीसीबी क्लासेस नहीं लिए, जिस दिन आप प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कराओगे, प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे, उस दिन ही आपको पीसीबी की मार्क्स भी दे दिया जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे सेंटर वाले 2500 रुपए मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, 500 मांग रहे हैं पीसीबी के मार्क्स देने के लिए, आपको उनको 1 रुपए भी नहीं देना। पीसीबी के मार्क्स प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सेंटर वाले आपको डराएंगे, धमकाएंगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे, लेकिन मार्क्स आपको आगे से मिलेगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको पीसीबी के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम आई है एक नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपने अटेंड करी है, क्या सेंटर वालों ने मना कर दिए? मैं उनका एक स्क्रीनशॉट लूंगा और उनका एक रिपोर्ट बनाकर एनएस की अथॉरिटी में सेंड कर दूंगा, ताकि उनको ये पता चले जिन्होंने पीसीबी क्लासेस नहीं लिए उनको भी पीसीबी क्लासेस के मार्क्स दे दी जाए। क्योंकि सेंटर और हॉल टिकट की प्रॉब्लम की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ने पीसीबी क्लासेस अटेंड नहीं की। और आप अपने पीसीबी के मार्क्स को चेक भी कर सकते हो। आपको एनएस बोर्ड की वेबसाइट पे आना है, रिजल्ट वाले ऑप्शन में व्यू असेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है और इसमें आपको एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके नीचे आपको फॉर्मेटिव और सबमिटिव 2 ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप पीसीबी क्लासेस के मार्क्स देखना चाहते हो तो फॉर्मेटिव पे क्लिक करके सबमिट करना है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स देखना चाहते हो जो प्रैक्टिकल एग्जाम दिया आपने, तो सबमिटिव पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। आप इस तरीके से अपने मार्क्स को चेक कर सकते हो। एंड प्रैक्टिकल के बाद आप थ्योरी एग्जाम्स होने वाला है, तो थ्योरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम मैराथन क्लासेस लेने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर। आप बताइए कि आपके पास ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिसकी वीडियोस आप चाहते हो कि हम आपको ऐसे टॉप क्वेश्चन बताएं जो आपके एग्जाम के अंदर आए और वही क्वेश्चन आप करके जाओ, पास हो जाओ। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। कई सारे स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिली है,
जब इसके लिए मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, आपने अपनी स्टेट के साथ ये भी बताया कि आपको बुक्स नहीं मिली है और लाखों कमेंट्स आए। मैंने उन सभी कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेकर एक रिपोर्ट तैयार करी और जो एनएसपोर्ट का बुक्स डिपार्टमेंट है वहां पे सेंड भी किया। फाइनली उनका रिस्पॉन्स भी आया, जिन्होंने ये कहा कि सर आप एक्सेल शीट बनाकर उन सभी स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट नंबर हमें सेंड कीजिए, हम उन तक उनके बुक्स को डिलीवर करवा देंगे। तो फाइनली हमने एक्सेल शीट तैयार कर ली है और उनको सेंड भी कर दिया है और स्टूडेंट्स को बुक्स मिलने भी स्टार्ट हो गई है। तो आप भी दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिए अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपको ये बुक्स मिल जाएगी। अब एग्जाम में भी 20 से 25 दिन बचा है, अब बुक्स मिल भी जाए तो उसका क्या ही कर लेंगे हम, इसलिए अब आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। अगर बुक्स आ भी जाती है तो आपको हल्के में उसको रीड भी कर लेना है, अदरवाइज एनएसपोर्ट की जो बुक है वो पीडीएफ फॉर्म में दे दी गई है आपको, आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। आपको उसको पढ़ना होगा क्योंकि इस बार जो न्यू फॉर्मेट है आपको ये समझना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट बनकर आएंगे। पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। आप अपने बुक्स के अंदर लाइन टू लाइन रीडिंग करोगे, लेकिन आपके बुक्स के अंदर न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं होंगे, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन नहीं होंगे बुक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द सेंटेंस, ट्रू एंड फॉल्स, रीड द पैसेज, मैच द फ्लोइंग, ऐसे क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। आप पढ़ोगे पैराग्राफ में, अब उन्हीं पैराग्राफ को एनएसपोर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर इन फॉर्मेट में देने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन करना है इस तरीके से ताकि पैराग्राफ को आप रीड करके कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, और जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए एमसीक्यू फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप उनका आंसर दे पाओ। पार्ट ए की तैयारी आप एआई टूल्स का यूज करके कीजिए, जैसे चैट जीपीटी हो गया, वहां पे आप कोई सा पैराग्राफ उठाकर डाल दीजिए, वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में भी आपको निकाल के दे देगा। आप एक बार उनको रीड कर लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है नहीं इतना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पार्ट बी वाले, इसमें आपको लिखने होंगे। जैसे मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आंसर को टू द पॉइंट्स में लिखना है, जैसे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट लाइन है उनको आपको अंडरलाइन कर देना है। अगर आप इस तरीके से इसी फॉर्मेट में आंसर लिखते हो, टीचर्स पे इंप्रेशन अच्छा जाएगा। मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह के 6 पॉइंट्स बना दीजिए, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उनको अंडरलाइन कीजिए, और हर एक क्वेश्चन के अंदर सब हेडिंग वाले पॉइंट जरूर बनाइए। मान लो फर्स्ट पॉइंट को आपने इस तरीके से हेडिंग बनाई और इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर सेकंड को इस तरीके से आपने हेडिंग बनाई, फिर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये कहोगे कि आपको ये पॉइंट्स कहां से मिलेंगे, ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें से एक पॉइंट उठाना है, इस तरीके से आंसर शीट में लिखना है और इसी को आपको एक्सप्लेन कर देना है। एंड कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पे आपको फ्लो चार्ट का यूज करना होगा। जैसे कि मान लो अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप उसकी इमेजेस बनाकर इस इमेज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, जिनके पास हिस्ट्री है उनको पता होगा कि स्नानागार क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या क्या ग्रेट बात की, इन्होंने एक डायग्राम बनाया और इसी डायग्राम को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। आंसर आपको टीचर को समझाना है, टीचर को जितनी आसानी से आप समझा सकते हो आसान लैंग्वेज में, टीचर खुश हो जाएगा। आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो इससे मैटर नहीं रखता, लेकिन राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, टीचर्स उसको रीड भी कर सके, ये मैटर रखता है। अगर राइटिंग बहुत खराब है, टीचर नहीं पढ़ रहा, तो राइटिंग के भी मार्क्स कट हो जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है तो टू द सॉल्यूशन आपको आंसर लिखना होगा, स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप बताओ, सेकंड स्टेप बताओ, इस तरीके से आपको बताना होगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना होगा, तभी आप एग्जाम में पास हो सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एनएसपोर्ट के द्वारा ग्रेस मार्किंग मिलती है। अगर आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी किया है तो भी मार्क्स मिलेगा। देखिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। अगर मान लो टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने कंटेंट थोड़ा सा लिखा है और फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए लिखा है तो आपको 2 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो 3 नंबर में से 2 नंबर तो आपको ऐसे मिल गए, और 1 नंबर मिलता है एक्सप्रेशन का। आपने आंसर को कैसे एक्सप्रेस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आंसर आपको बड़ा नहीं लिखना, आपको शॉर्ट फॉर्म में फ्लो चार्ट का यूज करते हुए, डायग्राम का, मैप्स को यूज कीजिए। आप इस तरीके से टेबल्स का यूज करते हुए आंसर दे सकते हो, तो आपको इनका ध्यान रखना होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिल रहा है। एक बार आप इस स्टूडेंट को देखिए, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन बी लिखा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा, और जो इनको पैराग्राफ में लिखना था इसी को इन्होंने फॉर्मेट कर दिया, इस तरीके से एक लेआउट बना दिया, एक डायग्राम बना दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया। यानी कि फॉर्मेट के 1 नंबर और एक्सप्रेशन के 1 नंबर, यानी कि 2 नंबर तो इनको ऐसे ही मिल गए इस डायग्राम को बनाने से। बाकी बचे हुए नंबर जो इन्होंने एक्सप्लेन किया इस डायग्राम को, इससे मिल गए, पूरे मार्क्स मिल गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करके आते हो, बुकिश लैंग्वेज में नहीं, अगर आपको अपने ही वर्ड्स में आंसर आता है, जैसा भी आता है बनाकर लिख दीजिए। छोड़ने से अच्छा है टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन छोड़ के मत आओ। मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चंस के नोट्स दिए, आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्लास 12th और क्लास 10th के, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और एग्जाम में आपको पास भी करवाएंगे। एंड क्लास 12 एंड 10th के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, क्रैश कोर्स है ये, बस वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। बूस्टर में रिकॉर्डेड और प्रीमियम में लाइव क्लासेस होती है। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा
आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे भी अब फ्री क्लासेस होने वाली है, इसी मंडे से तैयार हो जाइए मैराथन क्लासेस, और इस बार आपको पास करवाना है। कई लोग सिर्फ वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, इन्फॉर्मेशन निकालकर आप तक पहुंचाने में। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना प्यार बनाए रखना। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मेरा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे और आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।